सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो सपोर्ट करती हूँ। वही आदमी औरत का संबंध ही इमेजिनेशन है। भारत है वो तो अभी भी गांव में ही बसता है। इंसान इंसान होता है और प्यार प्यार होता है। लेडीज लेडीज से मोहब्बत नहीं करती। ये हमें नहीं सिखाती कि बहन बहन होके एक दूसरे से विवाह कर ले। लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो उसमें यह है कि जितना मैं आपसे डिफरेंट हूँ उतना ही आप मुझसे डिफरेंट हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह। प्यार में ज़माने को दुश्मन हमेशा बताया गया है और मैं आपको बता दूं सेम सेक्स मैरिज को लेकर काफ़ी देश में बवाल भी देखने को मिला है। याचिका दायर की गई थी, कानून बनाने की बात कही गई थी कि कानून बना दिया जाए, लड़की लड़कियां शादी कर सकती हैं, लड़के लड़के शादी कर सकते हैं और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता लेंगे, ऐसा कहा गया था। और फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जो कि इसे खारिज कर दिया गया है और ऐसा कोई कानून नहीं बनने वाला है। चलिए, इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली हर्ट में मौजूद हैं। यहाँ तमाम हमारे साथ पब्लिक है, ऑडियंस है। आम जनता की इस पर क्या राय है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संस्कृति को ऊपर रखा है कि नहीं, ऐसा कोई कानून देश में नहीं बन सकता है, एक प्रॉपर तरीके से एक लड़का लड़की की ही शादी होती है और एक परिवार चलता है। तो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपाली है और मैं दिल्ली से हूँ। जी। आई थिंक मैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हम जो है अगर इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा तूल देते जाएंगे तो एक दिन भारत भारत नहीं रहेगा। भारत जो है कोई और फॉरेन कंट्री बन जाएगा। मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन इन महानुभावों ने लिया है वो बहुत ही सोच समझ के लिया है एंड आई कम्प्लीटली सपोर्ट दैट। जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून बनने से तो इनकार कर दिया कि ये कानून नहीं बन सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लड़की लड़की शादी करके अपनी गृहस्थी चला सकती हैं और लड़के लड़की शादी करके, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप पे कुछ ऐसा खास कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। वो उनको देखना है कि वो कैसे चलाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, लिव इन में रहते हैं और बहुत सारे लोग शादी कर भी लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते। तो वो उनका फाइनेंशियल वो कैसे देखते हैं और सोशल उनका स्टेटस क्या रहता है। इंडिया ने ये चीज़ काफ़ी खुले दिल से एक्सेप्ट करने लगे हैं सोसाइटीज़ में, ख़ास तौर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। बट आई थिंक जो भारत है वो तो अभी भी गांव में ही बसता है, तो वहाँ कितने लोग इसको ओपनली एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये चीज़ को देखते हुए जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है, आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, अभी हमारे साथ एक मेल इस वक्त मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? आयुष। आयुष जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे लखनऊ को बिलोंग करता हूँ। ओके, यहाँ पर एज अ स्टूडेंट और वर्किंग। जिस तरीके से मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर इसको खारिज कर दिया है, कानून नहीं मान्यता इसको नहीं देने वाला है कोर्ट। इस पर आपकी क्या राय है कि लड़की लड़की शादी कर कर खुश रह सकते हैं? ये जो माइंडसेट है लोगों का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस एक दो पंक्तियाँ मुझे दिमाग में आती हैं कि जितना मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, आपने सबने देखी होगी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो उसमें यह है कि जितना मैं आपसे डिफरेंट हूँ उतना ही आप मुझसे डिफरेंट हैं। सो दैट पुट्स अस ऑन द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इसीलिए शायद हमें टिप्पणी देना आसान होता है, बट किसी और के लिए डिसाइड करना पूरे तरह से हम नहीं कर सकते। तो आई फील कि वो लोग कर सकते हैं, आई मीन सपोर्ट कि जिसको जो करना है वो करे, बट हाँ, थोड़ा कोर्ट को होता है कि वो अपना देख के चलते हैं। For what reasons they did that, it's something else. पर हमारी भारतीय संस्कृति तो कुछ और कहती है ना। मतलब हमारी भारतीय संस्कृति में तो यही है कि लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, लड़की लड़की एक साथ रहते हैं, तो फॉरेन का मतलब कंसेप्ट हो जाता है। तो क्या आप चाहते हैं, इंडिया इंडिया ना रहे? नहीं, देखिए, इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, बहुत डाइवर्स है नेचर में, एंड इन चीज़ों की बहुत जगह एक्सेप्टेंस भी है। बट हाँ, लार्जर पब्लिक इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उनको अवेयरनेस अगर मिलेगी तो शायद थोड़ा चीज़ें चेंज हों। इंडिया इंडिया ही रहेगा। इंडिया बहुत महान है एंड उसमें भी जगह है इन चीज़ों की, बट वही है कि मे बी टाइम टेकिंग है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम। व्हाट्स योर नेम? अथरी। ओके, आप कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर से। मैम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका क्या कहना है? इट्स वेरी सैड एक्चुअली एंड अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जब सेक्शन 377 स्क्रैप हुआ
in true sense of the term, सब we got freedom to express ourselves. हम जो है अंदर से हम naturally अपने आप को उस verdict के साथ accept करके securely, safely खुश रह सकते थे. But मुझे लगता है at the same time it's sort of that happiness is sort of incomplete because हमें security नहीं है to start a family. ठीक है, जब तक ये चीज़ लीगलाइज नहीं हो जाती, आवर लाइफ विल ऑलवेज बी इनकम्प्लीट. वी कैन नॉट हैव ए फैमिली, वी कैन नॉट हैव द ड्रीम एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टार्टिंग एज ए फैमिली, लिविंग ए फैमिली, हैविंग द फ्यूचर. एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइज जब होती है मैरिज, हमें लीगल सिक्योरिटी मिलती है, हमें एक फ्रीडम मिलता है, हमें एक सेफ्टी नेट मिलता है कि हम सबके साथ मिलके खुद भी अपने सबके साथ एक वो एक्सेप्टेंस, बिकॉज वो लीगलाइज जब एक्सेप्टेंस हो जाती है, हम खुद सेफ फील करते हैं. वी फील एक्सेप्टेड, वी फील कॉन्फिडेंट टू लिव आवर लाइफ एज वी डिज़ायर. वो चीज़ नहीं हो पाएगी जब तक ये, तो वो थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा. आप सोसाइटी का जो नज़रिया है कि एक लड़की से प्यार करके ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है, इस पर क्या कहना है? सेम लड़कों के लिए भी एक लड़का एक लड़के से कैसे प्यार कर सकता है, तो ये इस मानसिकता पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये मानसिकता सदियों से चली आ रही है, बट मुझे लगता है जब कोई लीगल एनफोर्समेंट आता है, उस लीगल जजमेंट के साथ बहुत ही रैशनलिटी के साथ एक रीज़न भी दिया जाता है कि ये जजमेंट क्यों दिया गया है. तो वो जब लीगलाइज्ड सुप्रीम कोर्ट से अगर ये चीज़ एक्सेप्टेड होती विथ मतलब रीज़नेबल जस्टिफिकेशन उस वर्डिक्ट के लिए, तो सब लोग कहीं ना कहीं दे वुड स्टार्ट चेंजिंग देयर माइंडसेट स्लोली. ये समझना, इस पे रिसर्च करना, धीरे धीरे समय लगता, बट धीरे धीरे हम वहाँ पे पहुँच सकते. हाँ, अबाउट दिस. एंड आप अगर जैसे आपने भारतीय संस्कृति के बारे में बोली, हमें अलाउ नहीं करता. आप अगर अच्छे से आप रिसर्च करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, हमारी वैदिक सिस्टम से बियॉन्ड, अगर अभी देवदूत पटनायक का एक किताब है शिकंजी, द नेम ऑफ द बुक इज़ शिकंजी, जहाँ उन लोगों ने बियॉन्ड वैदिक सिस्टम जाके बोला है कि हिंदुइज्म में या इंडियन वे ऑफ लिविंग सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है, होमोसेक्सुअलिटी वॉज वेरी मच इनहेरेंट. ये दिस वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड एक नेचुरल एक्सेप्टेंस था. उसी फ्लो में एक नेचुरल वे ऑफ लिविंग था जो वैसे ही नेचुरली माना जाता था. इट वाज कंसिडर्ड ए सेम सबसेट ऑफ आवर यूनिवर्सल सेट ऑफ लव. तो मुझे लगता है वी शुड स्टार्ट रीडिंग मोर साइंटिफिक थिंग्स अबाउट आवर ओन सिविलाइजेशन, और हम समझे कि एक्चुअली नेचुरल है, इट्स नॉट एनीथिंग अननेचुरल. बिल्कुल बिल्कुल. तो यानी कि फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं. संस्कृति के नाम पर आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं या कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं. लोगों को डेमोक्रेसी का अपनी अपनी तमाम चीज़ों का हक है, लेकिन ये साफ तौर पर मैम ने जिस तरीके से बताया कि वो बिल्कुल फेवर में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है. चलिए एक और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है. मैम, आपका नाम क्या है? नेहा. हाय. नेहा, अभी आप डर रही थी कि आप कैमरा फेस नहीं कर सकती है. ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप ताकि थोड़ा कैमरा से फ्रैंक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. आप बिल्कुल जेन्युइन जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू है इसे लेकर वो प्लीज़ बताइए कि ये जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आपको क्या लगता है कि एक लड़का लड़के से प्यार और एक लड़की से प्यार, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भारतीय संस्कृति को ऊपर रख देता है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कोई भी आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए हमें एक आसमान जितना कुछ बड़ा चाहिए होता है. दैट इज़ कल्चर इन आवर सोसाइटी. तो टू हाइड लव वी आर यूजिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर टू हाइड आर इनसिक्योरिटीज़, टू हाइड कि हम दिल से क्या सोचते हैं. मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं साथ रहे, लेकिन हमने हमेशा से मोरालिटी और इन सब को इतनी तवज्जो दे रखी है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी खुद की विलिंगनेस भूल जाते हैं, समाज के तौर पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी. आई जस्ट होप थोड़ा और लड़ेंगे. आई एम श्योर एक्टिविस्ट्स एंड पीपल like you and me will continue to fight because it's not over yet. आई होप रिज़ल्ट अच्छा है, और जो एक्नॉलेजमेंट जजेस ने पेपर पे दिया है वो एक्नॉलेजमेंट कहीं ना कहीं एक्शन में भी दिखे, क्योंकि सब जजेस ने इतना तो एक्नॉलेज किया है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकती है, वो अपने आप में गैर कानूनी नहीं है. लेकिन वही आदमी औरत का संबंध ही इमेजिनेशन है शायद आज भी. वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स कि फैमिलीज, तो मतलब इंडिया में वी हैव एग्जाम्पल्स वेयर 2 women हैव अडॉप्टेड अ किड, दे हैव अ हेल्दी लाइफ, वी हैव इनफ एविडेंस. बस वही है, शायद
एक छोटी सी राह मतलब इजी नहीं है एक्सेस करना, उसको लेना हमेशा से डिफ़िकल्ट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि बदलेंगे और बदलना पड़ेगा। यानी कि सोच, देश बदल रहा है और सोच बदलने की भी ज़रूरत है। वेरी सिंपल, एंड लव इज़ लव, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट। लव इज़ लव, उसमें कुछ नहीं दिखता, प्यार अंधा होता है, ये हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ सहमत हैं, कुछ नहीं है। हमारे साथ और लोग यहाँ पर हैं, लेकिन लोग भागने की ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि होते हैं अपने व्यूज़ लोग बहुत कम रखना चाहते हैं। ऐसे में हम आप के साथ वो तमाम और व्यूज़ भी शेयर करेंगे आगे भी, जो लोग बताएंगे कि आखिरकार प्यार की कोई सीमा होती है और क्या ये दुनिया उसे रोक सकती है। और कानून बनाना जो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा कह लें कि इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी प्यार को एक नाम देना, जो कि याचिका दायर करी गई और उसके बाद कहा गया कि हो सकता है कोर्ट अपना फैसला फेवर में सुना दे, लेकिन ऐसा नहीं आया। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि वो हमारे थोड़ा पास आएँ। सर, आप मुझे देख के भाग रहे थे, मैंने देखा बहुत दूर से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रोकूं और आपसे सवाल करूं, क्योंकि आप एक होता है ना, बड़े बुजुर्गों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता होती हैं। हमने यूथ की राय जाननी चाहिए और आपकी राय जानना चाहेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो समलैंगिक विवाह के ऊपर है कि दोनों सेम सेक्स के, यानी कि लड़की लड़की से शादी करना चाहती है, इसको लेकर याचिका दायर हुई थी कोर्ट में कि हम लड़की लड़की से प्यार करती है तो वो शादी कर ले, कानून बन जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है कि अगर ये कानून बन जाता, हालांकि इसको इग्नोर कर दिया गया है, हटा दिया गया है, मान्यता नहीं दी गई है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इसके खिलाफ हूँ। आप इसके खिलाफ हैं? जी बताइए। कि जैसा मान के चलो मेरे को 3 बेटियाँ हैं जी तो वो आपस में बहन बहन एक दूसरे से प्यार कर लेंगे जी, और वो कल चल के विवाह कर लेंगे, तो ये मेरे दिल को गवारा नहीं होगा। बिल्कुल। और हम इंडिया में ऐसा सेकुलर क्या बोलना चाहिए, यानी चलन, हाँ, ये पसंद नहीं करते। आपको word हमारी आता है, सभ्यता नहीं है, संस्कृति हमारी। संस्कृति है ही नहीं ना। जी ये हमें नहीं सिखाती कि बहन बहन होके एक दूसरे से विवाह कर ले, इसके लिए हम परमिशन नहीं दे सकते। बिल्कुल। ये कानून रद्द होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं और जो कि हम चाहेंगे कि अभी हमने यूथ की राय ली, वो सीनियर जो हमारे साथ इस वक्त हैं हम उनकी राय भी ले। मैम प्लीज़ आप भी आइए, मैं चाहूंगी आप भी ज्वाइन करें। जैसे सर ने बोला कि हमारी संस्कृति हमें नहीं सिखाती है, सर इस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, कानून ये बन नहीं सकता, और जो हमारा यूथ है वो चाहता है कि लड़की लड़की से प्यार करती है तो वो शादी कर ले, लड़के लड़के से प्यार कर रहे हैं तो शादी कर ले, और ये कानून बन जाए, मान्यता मिल जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल लॉ, दिस इज ए पोल्यूशन, बस। आपकी क्या राय है? खिलाफ है इसके, बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ बिल्कुल है। खिलाफ है। मतलब कानून जो आज मतलब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि ठीक ये है, कानून- ठीक है, ये फैसला ठीक है। ये फैसला बिल्कुल ठीक है। हाँ। मैम इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि नहीं। आप महिला होने के हाँ, नहीं होना नहीं चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए लड़की नहीं की, होनी नहीं नहीं चाहिए। नहीं मतलब लेकिन यूथ तो कहता है कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। नहीं, इस बात की कोई शादी नहीं, यूथ कहता है कि हमारी फीलिंग नहीं है। नहीं 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 फीलिंग, दिस इज नॉट फीलिंग। मतलब अगर ऐसा होता है कि एक एज अ पेरेंट्स अगर आपसे बात की जाए कि अगर किसी माँ बाप के पास बच्चे चल के आते हैं और बोलते हैं कि मैं, एक लड़की आती है और मैं बोलती हूँ मैं दूसरी लड़की से प्यार करती हूँ, मुझे शादी करनी है, तो कैसी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी और क्या आपको लगेगा ये दुनिया कैसे चलेगी? नहीं, बिल्कुल गलत है, खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। जो भगवान ने बनाया उसी नेचर में रहना चाहिए। जो कंट्री में जो ग्रीनरी है ये है, हम खराब कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि इसको ठीक कर लो, पहले खराब कर दो फिर ठीक कर लो। अब ये खराब करना चाहते हैं, फिर ठीक करेंगे। सर जैसे कि अब ये जो यूथ से बात की, यूथ तो ये बोलता है कि क्या कहते हैं, शादी कर लेते हैं तो क्या है, बच्चे तो एडॉप्ट कर लेते हैं, बच्चे तो हम गोद भी ले सकते हैं, इस पर क्या कहना है? ना, बच्चे गोद लेना वो अलग मैटर है। हाँ, मतलब बोला शादी के लिए क्या होता है, एक लड़का एक लड़की की शादी इसलिए होती है ताकि बच्चे हों, परिवार आगे बढ़े, लेकिन यूथ तो ये बोल रहा है कि भाई हमारी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे तो हम गोद भी ले लेंगे, परिवार वैसे भी चल जाएगा, ये यूथ कह रहा है। यानी आप शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे? अब ये तो मुझे नहीं पता, उनसे पूछना चाहिए ना। यूथ का तो यही कहना है सर। बहन के साथ में विवाह कर लेगा वो तेरे को चलेगा, लेकिन बच्चे पैदा नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा। जी तो ये रिश्ता कोई माने नहीं रखता ना। जी। इंसान जब बड़ा होता है उसकी कुछ यानी फीलिंग होती है, उसकी इच्छाएं होती है, कुछ ख्वाहिशें होती है। वो अगर अपने भाई एक लड़के से अगर वो विवाह कर रहा है तो उसकी तो जो एक लड़की से जो अगर शादी करता है
तो उसमें तो कुछ ना कुछ अंतर तो पाएगा ना। बिल्कुल, मतलब फ़र्क होता है, फ़र्क होता है। सर, हमने यूथ से बात की, सर से बात की, एक सर हमारे साथ और मौजूद है यहाँ पर। यू अंडरस्टैंड हिंदी? हाँ जी। यस। आप सेम सेक्स मैरिज के लिए आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, कानून नहीं बनेगा ये, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि अगर दो जने कोई आपस में प्यार करते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए और इसको अलाउ करना चाहिए। अलाउ करना चाहिए। ऑन विच बिहाफ आप ये बोल रहे हैं? ऑन विच बिहाफ? बिकॉज मेरे ख्याल से तो रहता है कि मतलब इंसान इंसान होता है और प्यार प्यार होता है, उसमें लड़का लड़की का कुछ नहीं होता। अगर लड़की लड़की से प्यार करती है तो परिवार कैसे चलेगा? ये सोच बहुत बड़ा सवाल है। परिवार आजकल तो मतलब इतनी टेक्नोलॉजी आपको पता है, इवन लाइक जो नॉर्मल लाइक हेट्रोसेक्सुअल कपल्स भी हैं वो अडॉप्ट करते हैं या IVF वगैरह करते हैं, तो मतलब वो भी अलाउ करना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सहमत नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमने फेवर भी देखा और अगेंस्ट भी देखे। सर को बहुत देर से घूर रहे हैं, ये क्या बोल गए हैं? तो मैं चाहूँगी कुछ कहना है आपको। नहीं, मेरे ख्यालात क्या आपको इंडिया में 90 तो नहीं, कम से कम 85 मिलेंगे और सर के ख्याल के मेरे ख्याल से कम मिलेंगे। कम मिलेंगे। तो मतलब कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को जो समाप्त करना चाहता हूँ। मेरा SK यासिन नाम है और महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ। महाराष्ट्र से रहने वाले हाँ। तो महाराष्ट्र में तो आप ये सब चीजें बहुत देखते होंगे? नहीं देखते हैं, लेकिन वो जेंट्स से मोहब्बत नहीं करता हूँ। लेडीज से मोहब्बत नहीं करती। जेंट्स और लेडीज जो है वो मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब थैंक यू सर, थैंक यू। हमने तमाम लोगों से बात की, यूथ से बात की और सीनियर सिटीजन से भी बात की। सबने बताया, अपनी राय, अपने व्यूज़ रखे कि एक लड़की से कैसे प्यार कर सकती है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कर सकती है क्योंकि प्यार है, प्यार किसी से भी हो सकता है। इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि हम उस प्यार को नाम दे सके, उस रिश्ते को नाम देकर उसे शादी का नाम दे सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, इसे खारिज कर दिया जाता है, कोई कानून नहीं बनेगा इसको लेकर। और आपने तमाम व्यूज़ भी सुने, लोगों की राय देखी कि किस तरीके से लोगों ने इसके फेवर में बातें रखी, अगेंस्ट में भी बात रखी। लोगों ने तमाम तरीके की बातें इसलिए भी रखी, बताने की कोशिश की कि फ्रीडम भी होनी चाहिए और जो सीनियर हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो कह लो कि इनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो ये कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई प्यार का दुश्मन ज़माना है या फिर ज़माने को प्यार से ज़्यादा यानी कि दूर तक का दिखता है, इसलिए हमेशा दुश्मन बना रहता है? तमाम अपडेट के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।